श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आप सभी को कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कामिका एकादशी के व्रत के दिन पहले संकल्प लेते हैं और फिर इस दिन व्रत की कथा पढ़ी जाती है। कहते हैं कथा सुनने मात्र से पुण्य फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वह पुण्य कामिका एकादशी पर भगवान शिव की पूजा करने और कथा सुनने से मिल जाता है। इसलिए भक्तों, कहानी को अधूरा ना छोड़ें, कहानी को पूर्ण रूप से सुनें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह अपने आप पर बहुत गर्व करता था, खासकर अपनी शक्ति और बल पर उसे अभिमान था। क्षत्रिय भगवान को बहुत मानता था, लेकिन उसके मन में घमंड था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता और उनकी उपासना में लीन रहता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक आ पहुंची। क्षत्रिय बहुत बलवान था, इसलिए ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के वार को सहन नहीं कर पाया और वह वहीं गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत पछताया। ये पूरी बात गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया। लेकिन पंडितों ने अंतिम संस्कार की क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा, तो पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है। इसलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोज में आपके घर भोजन नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब पंडितों ने कहा कि जब तक वह श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता और दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त नहीं हो सकता। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि विधान के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा की। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से वह क्षत्रिय ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हुआ। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका है। एक समय देवर्षि नारद ने पितामह भीष्म से इसका महात्म्य पूछा था। उन्होंने इस पवित्र व्रत में भगवान विष्णु की पूजा कही थी। पृथ्वी दान, स्वर्ण दान व कन्या दान इत्यादि महादान के फल से विष्णु पूजा का फल अधिक है। जो फल मनुष्य को अध्यात्म विद्या से मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी देने वाली है। भगवान विष्णु को एक दल तुलसी का चढ़ाओ तो एक भार स्वर्ण, 4 भार चांदी दान करने का फल मिलेगा। तुलसी के दर्शन मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं। वृंदा के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है और भगवत चरणों में जो तुलसी अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस महात्म्य को सुनने से व्यक्ति यशस्वी होता है। भक्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप माता तुलसी की कहानी अवश्य ही सुने, क्योंकि एकादशी का व्रत माता तुलसी की कहानी सुने बिना अधूरा माना जाता है। तो भक्तों, चलिए सुनते हैं माता तुलसी माता की यह पवित्र और पावन कथा। इस कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया माई थी, जो नियमित रूप से तुलसी माता यानी कि एकादशी की उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वह सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी और जब भी तुलसी माता को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे,
चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, अरे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? पूरा संसार तुम्हें सींचता है, फिर भी तुम सूखे जा रही हो। तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, मैं मेरे मन की आपसे क्या ही बताऊं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे तुलसी, तुम मुझे नहीं कहोगी तो किसे कहोगी? तब तुलसी माता ने प्रभु हरि से कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और मुझसे तरह तरह का वरदान मांगती है। प्रभु, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, तुलसी, तुम चिंता मत करो, तुम उसे सभी वरदान पूरे करने के लिए कह दो। जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तब सब लोग आ गए, सब माई को ले जाने लगे, लेकिन बुढ़िया माई तो हिले ही नहीं, कोई उसे उठा ही नहीं पा रहा था। चारों तरफ बातें बनने लगी कि पता नहीं बुढ़िया कौन से कर्म करती थी, कौन से पापाचार करती थी, नित नेम करती थी, कौन सी भक्ति करती थी, उठ ही नहीं रही है, कितना भारी हो गई है। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। सभी लोग सोचने लगे कि जब हम इतने सारे लोग मिलकर इस बुढ़िया को नहीं उठा पाए तो ये मात्र 12 साल का बच्चा इस बुढ़िया को क्या उठाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम भी अपना प्रयास करके देख लो। बालक ने बुढ़िया के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कृष्ण का कांधा दे दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माई, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना, कहानी कहते को, सुनते को, हुंकार देते को। हे बुढ़िया माई, जो भी आपकी ये कथा पढ़े और सुने उन सभी की मनोकामना आप पूरी करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। भक्तों, आज हम आपके लिए गणेश जी की एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आए हैं। गजानन गणपति महाराज भक्त वत्सल और हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले देवता हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी अपने सच्चे भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली देते हैं और सदैव उनका ध्यान रखते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण देवता, उनकी पत्नी और उनका पुत्र निवास करते थे। ब्राह्मण का छोटा सा बच्चा गणेश जी का परम भक्त था। वो दिन रात गणेश जी के मंदिर में भगवान की सेवा अर्चना करता था। गणेश जी की सेवा के अलावा घर के किसी काम में उसका ध्यान नहीं लगता था। इस बात से उसकी माँ को बहुत फिक्र रहती थी। वह अकेले घर का सारा काम करती थी और बहुत दुखी रहा करती थी। ब्राह्मणी का इस बात को लेकर अपने पति से भी झगड़ा होता था। वो बेटे को समझाने की बहुत कोशिश करती, साथ ही पति को भी उसे समझाने के लिए कहती, लेकिन उनका बेटा उनकी बातों पर जरा भी गौर नहीं करता था। वह घर के किसी काम में अपनी माँ का हाथ नहीं बटाता था, बस भगवान गणेश की पूजा अर्चना में ही लगा रहता था। उसका पूरा ध्यान भगवान गणेश जी में ही रहता था। एक दिन बेटा इस रोज रोज के प्रपंच से परेशान हो गया और घर से भाग गया। उसने बहुत दुखी मन से यह प्रण ले लिया कि अब वो गणेश जी से मिलकर ही वापस घर लौटेगा। मन में इस बात को ठान कर वो पक्का इरादा लेकर जोर जोर से जय गणेश बोलते बोलते घर से बाहर निकल गया। चलते चलते वो दूर एक घने जंगल में पहुंच गया। अकेले होने के कारण जब लड़के को भय का एहसास होने लगा, लेकिन उसने जय गणेश का जाप नहीं छोड़ा। उसकी यह सच्ची भक्ति देखकर गणेश जी की सेवा में लगी रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज, ये बच्चा सच्चे मन से आपसे भरोसे दुनिया छोड़कर जंगल में आ गया है।
डर रहा है, लेकिन आप नाम सुमिरन नहीं छोड़ रहा है। उसकी रक्षा करो भगवान, वह आपका नाम ही सुमिरता जा रहा है। तभी भगवान उसके सामने एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और बोले, बालक, तुम क्यों रो रहे हो? तब वह बच्चा बोला, भगवान, मैं गणेश जी से मिलना चाहता हूँ। इस जंगल में मुझे बहुत डर लग रहा है। तब गणेश जी ने हंसते हुए उससे कहा, क्या मैं तुम्हारा डर दूर कर सकता हूँ? तभी लड़के ने फिर डरते डरते जय गणेश का जाप शुरू कर दिया। उसकी सच्ची लगन देखकर गणेश जी ने अपने सच्चे स्वरूप में लड़के को दर्शन दिए और उसे घर चले जाने को कहा। लड़का खुशी खुशी घर लौट आया। जब उसने अपने घर को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब वहां उसके घर की जगह एक महल था। महल के बाहर हाथी, घोड़े और नौकर चाकर थे। जैसे ही वो महल के अंदर पहुंचा, वहां उसे एक सुंदर राजकुमारी दुल्हन के रूप में बैठी दिखाई दी। उसके पास उस लड़के की माँ खड़ी थी। वो बोली, तेरी सच्ची भक्ति से भगवान गणेश जी ने हम पर बहुत कृपा की है बेटा। आज से हम सब भी गणेश जी की पूजा करेंगे। कहानियाँ काल्पनिक हो सकती है, लेकिन प्रेरणादायक जरूर होती है। यह कहानी हमें सच्ची भक्ति और भक्ति की शक्ति का आभास करवाती है। भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।